हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन द फिगर, नेम एनी 4 पेयर्स। सो यहाँ पे देखिए डायग्राम है, इसमें से हमें बताना है ये लीनियर पेयर क्या होता है। जो 180 स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनाता है वो लीनियर पेयर होता है। हमें सिर्फ 4 पेयर बताने हैं और टोटल नंबर ऑफ लीनियर पेयर कितने बन रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसमें लीनियर पेयर कौन कौन सा बन सकता है। यहाँ से एक पूरा जा रहा है, सो 2 और 3 ये लीनियर पेयर बना सकता है। 1 और 2 भी लीनियर पेयर हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से 1 और 4 ये भी लीनियर पेयर हो सकते हैं। तो यहीं पे 4 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 और 6 लीनियर पेयर बन रहा है। 5 और 8 लीनियर पेयर में है, 6 और 7 लीनियर पेयर में एंड 7 और 8 लीनियर पेयर है। सो हाउ मेनी पेयर्स पूछा गया था, तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर पेयर इज 8 एंड नेम एनी 4 लिखना है। So total number of linear pair is 8 and any 4 pair लिखना है। तो 4 pair is angle 1 and angle 2, angle 1 and 4, angle 4 and 3 and angle 5 and 8 ये linear pair है। क्वेश्चन नंबर 9 है, one of the angles of a linear pair is obtuse. Okay, what kind of angle is other? So linear pair में अगर एक obtuse angle है तो दूसरा acute angle होगा। So acute angle, ये देखिए ये linear pair है। इस तरीके से अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, सो दूसरा क्या होगा, दूसरा एक्यूट एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट दी पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो ये क्रॉस इस तरीके से बनाते हैं, तो ये और ये इसके इक्वल होता है और यहाँ बनने वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो वर्टिकली अपोजिट होते हैं ये एंगल। सो यहाँ पे देखिए एंगल ए और सी ये वर्टिकली अपोजिट है, इसी तरीके से बी एंड डी ये वर्टिकली अपोजिट है। सो हमने लिख लिया एंगल ए एंड एंगल सी, सेकंड इज एंगल बी एंड एंगल डी। अब बी में देखिए यहाँ पे भी हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल वन का वर्टिकली क्या हो सकता है, एंगल 5, एंगल 1 एंड 5। ओके, एंड एंगल 2 और एंगल 6 ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं। ओके, एंड एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7, एंगल 4 का 8 एंड एंगल 5 का 1। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। ओके, सो ए पार्ट है 2 एक्यूट एंगल, कैन नॉट बोला गया तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 राइट एंगल। देखिए 2 ऑब्ट्यूज एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होगा, 90 डिग्री का होगा। अब एक ऑलरेडी ऑब्ट्यूज है, ओके ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एक और ऑब्ट्यूज एंगल बना देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, तो कैन नॉट बी है, तो इसका आंसर बी है। और 2 राइट एंगल से भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए राइट एंगल इस तरीके से हो रहा है, तो राइट एंगल ही अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब 2 राइट एंगल ले लेंगे तो 180 बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक केयरफुली एट द फिगर एंड राइट डाउन। ए है 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए इसमें से 1 पेयर बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। सो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होगा। सो एंगल ए ओ बी ये पूरा 90 डिग्री है। सो इसके लिए पहले ए ओ बी एक एंगल है प्लस बी ओ सी। ओके, इनको प्लस करा, सो ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। सो लिख लेते हैं इसे। सो हमने लिख लिया एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। सो वीडियो पॉज हो गई थी, सो ये मैं दोबारा बता देती हूँ। सो 2 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी पार्ट का। सो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होंगे, तो बी एंगल ए ओ बी एंड बी ओ डी ये सप्लीमेंट होगा। ओके, इसी तरीके से एक पेयर हमने लिख लिया एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ डी ये सप्लीमेंट है। और सेकंड पेयर अगर हमें बताना है तो एंगल ए ओ सी ये पूरा एक एंगल है और सी ओ डी ये पूरा एक एंगल है। ओके, सो 2 पेयर हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन फिगर। ए पार्ट है, नेम अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक ही पेयर बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, 5 और 6 ये भी वर्टिकली है। सो एंगल 5 एंड एंगल 6। बी है आर एंगल 3 एंड एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल 3 एंड एंगल 6 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। सी इट्स नेम 1 लीनियर पेयर बताना है उसका एक पेयर। तो देखिए लीनियर पेयर का कौन सा पेयर हो सकता है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर है। सो ये पूरा का पूरा इस तरीके से लीनियर पेयर बनता है। सो 3 5 एंड 2। सो एंगल 3 एंड एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू लीनियर पेयर बनेगा। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंड एंगल 2 ये मिलाकर लीनियर पेयर बन जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ भी लीनियर पेयर है,
इस तरीके से यहाँ भी लीनियर पेयर बन सकता है। तो एंगल 1, 3 एंड 5 ये भी लीनियर पेयर है। सो एंगल डी पार्ट है आर एंगल 6 एंड एंगल 4 एडजेसेंट एंगल्स। तो देख लेते हैं एंगल 6 एंड एंगल 4। तो देखिए इसका कॉमन वर्टेक्स और इसकी कॉमन आर्म्स भी है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये हमने पीछे करा था। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिसकी कॉमन एक आर्म्स होती है और कॉमन वर्टेक्स होता है। सो यस। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। टू ऑब्ट्यूज एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकता। मोर देन होते हैं, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री इज़ 180 डिग्री। अब एक ही एंगल हमारा 120 मान लीजिए ले लिया, तो दूसरा क्या ले सकते हैं हम? इतना 90 डिग्री से बड़ा तो सप्लीमेंट बनेगा ही नहीं। सो ये फॉल्स है। बीट सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल 90 डिग्री, उसका सप्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो दूसरा क्या होता है? वो भी राइट एंगल ही होता है। सो ये ट्रू है। सी इट्स एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। सो यस ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि देखिए एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। यस इट्स ट्रू। और ये लीनियर पेयर जब बनाते हैं तो देखिए ये इस तरीके से एक एंगल बन रहा है लीनियर पेयर पे। सो ये वर्टेक्स और कॉमन आर्म्स आ जाती है। सो ये एडजेसेंट एंगल्स बनता है, तो ये ट्रू है ये भी। डी पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट। सो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऑलवेज एडजेसेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक साथ नहीं हो सकते। हो सकता है एक एंगल यहाँ हो रहा हो, यहाँ पर एक एंगल हो 50 डिग्री का, ओके, एक एंगल यहाँ पर हो 40 डिग्री का समथिंग। सो ये एडजेसेंट है ही नहीं। सो ये फॉल्स। ई पार्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की कॉमन आर्म्स कॉमन वर्टेक्स नहीं होता, एडजेसेंट एंगल्स का होता है, तो ये फॉल्स है। ओके। एफ पार्ट है देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द प्लस साइन। सो यस इट्स ट्रू। सो देखिए प्लस साइन से ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकलते हैं। ओके। जी पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो देखिए एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। सो देखिए ए पार्ट में एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, 40 डिग्री दे रखा है। सो देखिए हमने डायग्राम बना लिया एक्स एंड 40 डिग्री का। सो देखिए ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर हो रहे हैं। सो एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ ब्रैकेट मेंशन कर देंगे लीनियर पेयर। ओके। सो एक्स यहाँ रहा 180 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो नेक्स्ट जो एक्स की वैल्यू कितनी आई? नेक्स्ट एंगल कौन सा होगा? 140 डिग्री का। सो एक्स इज़ 140 डिग्री लिख लिया। बी पार्ट है एक्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 47 डिग्री दे रखा है। तो देखिए कौन सा एंगल बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो 90 डिग्री का होता है। सो एक्स प्लस 47 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ब्रैकेट मेंशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस 47, 10 minus 7 is 3, 8 minus 4 is 4. So x is 43 degree. नेक्स्ट इज एक्स दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। तो देख के पता चल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो इसे हम एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी? अगर 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री ही होगा। ओके, यही इसका आंसर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल में आप आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे डी पार्ट सॉल्व करेंगे, देखिए ये स्ट्रेट लाइन पर 60 डिग्री दे रखा और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लीनियर पेयर है ये। सो एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और मेंशन करेंगे नेम ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120। सो एक्स इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ई पार्ट है 130 डिग्री दे रखा है और इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से एफ पार्ट में 60 डिग्री दे रखा है, इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ तक हमने वर्कशीट 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी ब्रेन टीजर को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।